महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि किन जगहों पर चुप रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानवीय जीवन को दिशा देने वाली हैं। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि किन परिस्थितियों में और कहां चुप रहना चाहिए। ये कहानी हमें न केवल मौन के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे चुप रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव के लोग बुद्ध का आदर करते थे, पर वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से अत्यधिक द्वेष रखता था। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो उसने अभद्र भाषा में उनसे बात की और अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और उनकी चुप्पी का मजाक उड़ाने लगा। शिष्य इस व्यवहार से बहुत आहत हुए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उसकी बातें आपको आहत नहीं कर रही थीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी का होता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है तो वह अपशब्द भी उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं, अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। मौन वह ढाल है जो तुम्हें क्रोध और विष से बचा सकती है। बुद्ध ने इस प्रसंग से अपने शिष्यों को मौन का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि ऐसी 5 जगहें होती हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो और अपने क्रोध में कुछ कह रहा हो तो चुप रहना सबसे अच्छा होता है। उस समय अगर तुम बोलोगे तो क्रोध की आग और भड़क सकती है। मौन से क्रोध शांत हो जाता है और समस्या हल हो सकती है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई नदी का पानी गंदा हो और उसे तुम हिला दो तो वह और गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे स्थिर छोड़ दो तो धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मूर्ख व्यक्ति के साथ वाद विवाद करना व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति न तुम्हारी बात समझेगा और न ही सत्य को स्वीकार करेगा। चुप रहकर तुम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हो और विवाद से बच सकते हो। इस संदर्भ में उन्होंने एक अन्य कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक मूर्ख व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे अनेक व्यर्थ प्रश्न पूछने लगा। बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति क्रोधित होकर चला गया। शिष्य परेशान हुए और बोले, भगवान, आपने उसे कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, जब प्रश्न का उद्देश्य केवल तर्क वितर्क करना हो तो उत्तर देना व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, कई बार लोग गलतफहमी के कारण तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे समय पर तुम जितना बोलोगे उतनी ही गलतफहमी बढ़ सकती है। इसलिए चुप रहना और अपने कर्मों से उत्तर देना ही सही तरीका है। उन्होंने एक प्रसंग साझा किया। एक दिन बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि कुछ लोग उनके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। शिष्यों ने कहा, भगवान, हमें उनकी बातों का खंडन करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, समय के साथ सत्य स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। मौन सत्य का सबसे बड़ा रक्षक है। बुद्ध ने कहा, कई बार हमारे शब्द अनजाने में भी किसी को आहत कर सकते हैं। ऐसे समय पर चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। बोलने से पहले ये सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मन को दुखी तो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे मरहम का काम भी कर सकते हैं और चोट पहुंचाने का भी। इसलिए जब तक ये सुनिश्चित न हो कि तुम्हारे शब्द लाभ देंगे, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के समय मौन आवश्यक है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें सत्य का अनुभव होता है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य के भीतर कई प्रकार की अशांति होती है। मौन ही वह साधन है जिससे इस अशांति को दूर किया जा सकता है। उन्होंने ध्यान को मौन का अभ्यास बताया। उस गांव के क्रोधित व्यक्ति ने जब देखा कि बुद्ध उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे तो वह थक कर चला गया। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के पास आया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। इस प्रसंग ने उस व्यक्ति को पूरी तरह बदल दिया। उसने बुद्ध की शरण ली और उनके उपदेशों का पालन करने लगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना एक कला है। ये हमें न केवल बाहरी विवादों से बचाता है, बल्कि हमारे भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां शब्दों से अधिक प्रभावशाली मौन होता है।
इसलिए जब भी तुम क्रोध, अज्ञानता, गलतफहमी या अशांति के बीच हो तो बुद्ध के इस उपदेश को याद करो और चुप रहने का अभ्यास करो। यही मौन तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। गौतम बुद्ध ने मौन को केवल एक व्यवहारिक उपाय नहीं माना, बल्कि उसे आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला साधन बताया। उन्होंने कहा कि मौन केवल बाहरी नहीं होता, यह एक गहन आंतरिक अवस्था है। मौन का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ बोलना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को भी शांत करें। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है वही सच्चे मौन को प्राप्त करता है। शब्दों का मौन बाहरी है, लेकिन मन का मौन आंतरिक है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक बार बुद्ध के पास एक जिज्ञासु युवक आया और पूछा, भगवान, आत्मा और ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपने भीतर मौन का अनुभव करो। जब मन शांत हो जाएगा तो सत्य स्वयं प्रकट होगा। युवक ने पूछा, पर यह कैसे संभव है? मेरे मन में तो हर समय विचारों का शोर होता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे नदी के बहते जल में तुम्हें अपनी परछाई साफ नजर नहीं आती, वैसे ही अशांत मन में सत्य को देख पाना संभव नहीं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन से ही यह शोर शांत होगा। युवक ने बुद्ध की बात मान ली। कुछ समय बाद उसने ध्यान और मौन के अभ्यास से आत्मज्ञान की झलक पाए और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने केवल व्यक्तिगत शांति के लिए ही मौन की महिमा नहीं बताई, बल्कि यह भी कहा कि समाज में सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखने के लिए मौन एक आवश्यक साधन है। उन्होंने ये कहा, बुद्ध ने कहा, जब भी दो पक्षों के बीच विवाद हो और तुम्हारे शब्द स्थिति को और बिगाड़ सकते हो तो चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। इस संदर्भ में उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार दो गांव आपस में जल के अधिकार को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों पक्षों ने बुद्ध से समाधान के लिए कहा। बुद्ध ने पहले दोनों पक्षों को चुपचाप सुनने के लिए कहा। जब सभी ने चुप्पी साध ली तो बुद्ध ने कहा, जब तुम सबने अपनी बात कह दी और सुन ली तो अब झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चुप्पी में ही समाधान छिपा है। अंततः दोनों गांवों ने समझौता किया। बुद्ध ने कहा, जब भी सत्य की स्थिति में तुम्हारा मौन अधिक प्रभावशाली हो तब बोलने की आवश्यकता नहीं। मौन सत्य का सबसे बड़ा समर्थक हो सकता है। बुद्ध ने मौन को क्षमा से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो और तुम क्रोध के बजाय चुप रहकर क्षमा का अभ्यास करो तो यह सबसे बड़ा गुण है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई बार बार हमारा अपमान करे तो क्या हमें हर बार चुप रहकर उसे माफ कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्षमा और मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, यह मौन तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर से द्वेष और क्रोध समाप्त हो चुका हो। अगर तुम केवल दिखावे के लिए चुप रहोगे तो यह मौन तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मौन की शिक्षा हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, नदी बिना बोले अपनी यात्रा पूरी करती है और अनेक जीवों की प्यास बुझाती है। पर्वत हमेशा स्थिर और शांत रहते हैं, चाहे चारों ओर कितनी भी हलचल हो। आकाश हर प्रकार की गतिविधि का साक्षी होता है, लेकिन वह कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। उन्होंने कहा, अगर हम प्रकृति की इन विशेषताओं को अपनाएं तो हम भी जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को मौन का अभ्यास करने के लिए कुछ सरल उपाय बताए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताएं। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। जब भी आप क्रोधित हो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और कुछ पल चुप रहें। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। बुद्ध ने कहा, बोलने से पहले ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे शब्द सत्य, उपयोगी और दयालु हों। अगर ऐसा नहीं है तो मौन ही बेहतर है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सलाह दी कि वे सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखें। इससे वे अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके अनुयायियों और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनके मौन के संदेश ने सैकड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। कई राजा और सामंत जो युद्ध और संघर्ष में विश्वास करते थे, बुद्ध के मौन और शांति के संदेश से प्रेरित होकर अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। उनके अनुयायी ध्यान और मौन के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते थे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते थे। गौतम बुद्ध ने मौन को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उनकी यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। जब भी हम जीवन में अशांति, क्रोध या संघर्ष का सामना करते हैं तो बुद्ध के उपदेश हमें ये याद दिलाते हैं कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए बुद्ध के इस वाक्य को हमेशा याद रखें। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब शब्द असफल हो जाते हैं तब मौन ही सत्य को व्यक्त करता है।
इस शिक्षा के साथ हम भी अपने जीवन में मौन को अपनाएं और शांति, प्रेम और संतुलन का अनुभव करें। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन केवल बाहरी शांति का प्रतीक नहीं है, यह आत्मशक्ति और आत्मविकास का साधन भी है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि मौन से हमें अपने भीतर छिपी शक्ति और संभावनाओं को पहचानने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मौन रहकर अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है। बुद्ध ने समझाया कि मौन के अभ्यास से हमें 3 प्रमुख लाभ मिलते हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर मौन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें हमारी कमजोरियों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है। मौन हमें यह सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह आत्मसंयम का अभ्यास है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों और भावनाओं में खर्च नहीं करता। इस बची हुई ऊर्जा को वह अपनी प्रगति और आत्मकल्याण के लिए उपयोग कर सकता है। गौतम बुद्ध ने मौन को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मौन के महत्व को समझता है वह सत्य को समझने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सत्य तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन का अभ्यास करो। जब तुम मौन में रहोगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन ही सत्य को देख सकता है। बुद्ध ने मौन को ध्यान और साधना का अभिन्न हिस्सा बताया। उनके अनुसार ध्यान करते समय मौन न केवल हमारे शब्दों का होना चाहिए बल्कि हमारे विचारों का भी। जब विचार शांत हो जाते हैं तब ध्यान की गहराई बढ़ती है और हम आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मौन हमें सहनशील बनाता है। उन्होंने कहा, जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो हम दूसरों की बातों को सुनने और समझने में सक्षम हो जाते हैं। इससे हमारा धैर्य बढ़ता है और हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य को किसी ने अपमानित किया। शिष्य ने तुरंत प्रतिक्रिया देने की सोची, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया और चुप रह गया। बाद में वह व्यक्ति जिसने उसे अपमानित किया था खुद उसके पास आया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बुद्ध ने इस घटना पर कहा, मौन सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम मौन रहकर दूसरों की बातें सुनते हो तो तुम उन्हें यह एहसास दिलाते हो कि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। यही सहनशीलता का सबसे बड़ा गुण है। बुद्ध ने मौन को प्रेम का प्रतीक भी बताया। उनके अनुसार जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं तो कई बार शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन ही उस प्रेम और करुणा को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम और करुणा मौन में प्रकट होता है। जब हम किसी के साथ मौन में समय बिताते हैं तो हम उसकी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मौन का अभ्यास प्रेम के बिना अधूरा है। जब तुम मौन का अभ्यास करो तो उसमें करुणा और प्रेम का भाव भी जोड़ो। इससे तुम्हारा मौन और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में मौन के माध्यम से शांति का संदेश दिया। उन्होंने एक बार 2 राज्यों के राजा आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। बुद्ध उनके पास गए और कुछ भी बोले बिना उनके साथ मौन में समय बिताया। उनकी शांति और मौन ने राजाओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे क्यों लड़ रहे हैं। अंततः उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। बुद्ध ने कहा, मौन केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज और विश्व को भी शांति प्रदान कर सकता है। जब हम शांति चाहते हैं तो हमें पहले अपने भीतर मौन और शांति का अनुभव करना चाहिए। बुद्ध ने मौन को अहिंसा का साथी बताया। उनके अनुसार जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों को चोट पहुंचाने से बचते हैं। उन्होंने कहा, अहिंसा का सबसे पहला कदम मौन है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाते। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बनना चाहते हो तो मौन का अभ्यास करो। यह न केवल तुम्हें अहिंसा के मार्ग पर ले जाएगा बल्कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी मदद करेगा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मौन आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना बोले अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है वही सबसे आत्मविश्वासी होता है। मौन के माध्यम से तुम अपनी उपस्थिति को महसूस करा सकते हो बिना शब्दों का सहारा लिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौन।
जब तुम मौन रहते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। यही शक्ति तुम्हें आत्मविश्वासी बनाती है। बुद्ध ने सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करो तो पहले मौन में जाकर अपने मन को शांत करो। शांत मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सलाह दी कि जब भी वे किसी दुविधा में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय के लिए मौन में चले जाएं। इससे वे बेहतर तरीके से स्थिति का मूल्यांकन कर पाएंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्ध ने मौन को शिक्षण का एक प्रभावशाली माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा, कई बार शब्दों से अधिक मौन सिखाता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों को अपने उदाहरण से सिखा सकते हैं। उनके कई शिष्य मौन के महत्व को समझकर अपने जीवन में उसे अपनाते थे। वे न केवल अपने जीवन को शांत और सुखद बनाते थे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते थे। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मौन शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने कहा, शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल दूसरों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करना है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि मौन केवल चुप रहना नहीं है बल्कि यह जीवन को गहराई से समझने का साधन है। मौन के माध्यम से हम आत्मनिरीक्षण, आत्मशक्ति, सहनशीलता, प्रेम और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो बुद्ध के इस उपदेश को याद करें। तारांकन तारांकन, मौन ही सच्चा ज्ञान है। जब शब्द असफल हो जाते हैं तब मौन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। अपने जीवन में मौन को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपको शांति, शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का महत्व इतना व्यापक है कि इसे हर जीवन के पहलू से जोड़ा जा सकता है। उनके अनुसार मौन जीवन को संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बनाने का सबसे सशक्त साधन है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ती है। इस विस्तृत चर्चा में हम मौन के विभिन्न आयामों और जीवन के हर क्षेत्र में इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे। बुद्ध ने यह सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने विचारों से होता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शत्रु और मित्र बन सकते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हो। मौन के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त करने के उपाय। बुद्ध ने मौन ध्यान को आत्मा को शांत करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और चिंताओं को छोड़कर केवल अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करता है। मौन में रहकर व्यक्ति अपने विचारों को पहचान सकता है और नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाने का अभ्यास कर सकता है। बुद्ध ने कहा, जितना कम तुम बोलोगे उतना ही अधिक तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकोगे। बुद्ध ने मौन को रिश्तों को मजबूत करने का भी माध्यम बताया। उनके अनुसार कई बार शब्दों से अधिक मौन संबंधों में गहराई ला सकता है। बुद्ध ने कहा, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना है। जब तुम मौन में रहकर किसी की बात सुनते हो तो तुम उसके प्रति अपनी सहानुभूति और सम्मान प्रकट करते हो। मौन हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाता है। जब हम बिना कुछ कहे उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं तो यह उनके प्रति हमारी गहरी समझ को प्रकट करता है। बुद्ध ने कहा, जब विवाद हो और दोनों पक्ष गुस्से में हो तो चुप रहना सबसे अच्छा उपाय है। मौन उस आग को बुझा सकता है जिसे शब्द और अधिक भड़का सकते हैं। बुद्ध ने मौन को आत्मविश्वास का प्रतीक माना। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति शांत और मौन रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रख सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि हर बात को कहने का एक सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और सोच समझकर बोलता है वही आत्मविश्वासी होता है। मौन व्यक्ति के व्यक्तित्व में गंभीरता और गरिमा जोड़ता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मौन तुम्हारी उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मौन निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान और सटीक बना सकता है। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहकर सोचने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मौन हमें स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने का अवसर देता है। ये हमें भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से बचाता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी हर परिस्थिति में आत्मचिंतन करता है वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को अपने धर्म के मूल आधारों में से एक बताया। उनके अनुसार मौन करुणा के विकास में सहायक है। जब कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है तो मौन रहकर हम क्रोध को दबा सकते हैं और उसके स्थान पर करुणा का अनुभव कर सकते हैं।
मौन हमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उसके प्रति संवेदनशील होने का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा, आध्यात्मिक साधना का आधार मौन है। जब तुम अपने भीतर के मौन को समझते हो तब तुम ब्रह्मांड के सत्य को जानने में सक्षम होते हो। मौन ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। ये हमें अपने अस्तित्व के सत्य को समझने में मदद करता है। मौन हमें बाहरी दुनिया की हलचल से अलग करके हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मौन नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गुण है। उनके मौन और धैर्य ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि मौन के माध्यम से भी महान संदेश दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, एक सच्चा नेता वह है जो अपनी बातों से अधिक अपने कर्मों से सिखाता है। मौन व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। ये गुण एक सच्चे नेता में होना आवश्यक है। बुद्ध ने मौन को संघर्षों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी साधन बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम किसी संघर्ष का सामना करो तो पहले मौन रहकर उसे समझने का प्रयास करो। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से सुन और समझ सकते हैं। मौन हमें क्रोध और त्वरित प्रतिक्रिया से बचाता है, जिससे संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सकता है। गौतम बुद्ध ने मौन का अभ्यास करने के कुछ सरल तरीके बताए। अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताओ। ये समय आत्मचिंतन और शांति का अनुभव करने के लिए हो। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखो। इस दिन केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही शब्दों का उपयोग करो। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करो। बोलने से पहले ये सोचो कि क्या तुम्हारे शब्द सच, उपयोगी और करुणामय हैं। अगर नहीं तो मौन रहो। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। मौन का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में अनमोल है। यह न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे संबंधों, निर्णयों और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। बुद्ध के इस उपदेश को हमेशा याद रखें। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। यह तुम्हें सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मौन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का महत्व अनंत है। ये केवल व्यक्तिगत शांति या आंतरिक संतुलन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। मौन जीवन का ऐसा पक्ष है जो हर स्थिति में उपयोगी और प्रभावशाली साबित होता है। अब हम मौन को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि यह जीवन के अन्य पहलुओं में कैसे परिवर्तन लाता है। बुद्ध ने मौन का महत्व समझाने के लिए प्रकृति के कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति मौन की सबसे बड़ी शिक्षक है। बुद्ध ने कहा, पर्वतों की स्थिरता हमें सिखाती है कि मौन में कितनी शक्ति है। चाहे कितनी भी हलचल हो, पर्वत अपनी जगह अडिग रहते हैं। इसी तरह जब जीवन में तूफान आए तो मौन में स्थिर रहना हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नदियां बिना बोले अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी बिना शब्दों के प्यास बुझाती है, वैसे ही मौन हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है। बुद्ध ने आकाश का उदाहरण देते हुए कहा, आकाश हर परिस्थिति का साक्षी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करता। इसी प्रकार मौन हमें सिखाता है कि हर स्थिति को बिना प्रतिक्रिया दिए कैसे स्वीकार करना है। बुद्ध ने कहा, शब्द केवल विचारों को प्रकट करने का साधन है, लेकिन मौन सत्य को जानने का माध्यम है। उन्होंने शब्दों और मौन के बीच गहरा अंतर समझाया। शब्द हमेशा अधूरे होते हैं, वे सत्य को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकते। मौन असीम है, ये सत्य को बिना किसी व्याख्या के अनुभव करने देता है। बुद्ध ने कहा, शब्द कई बार विवाद और भ्रम का कारण बनते हैं, लेकिन मौन विवाद को शांत कर सकता है। बुद्ध ने मौन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान मौन में निहित है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी शिक्षा को समझने की कोशिश करो तो मौन में रहकर उसे आत्मसात करो। इससे ज्ञान की गहराई को समझा जा सकता है। बुद्ध के समय में शिक्षक और शिष्य के बीच मौन संवाद होता था। शिष्य मौन रहकर शिक्षक की हर क्रिया से शिक्षा लेता था। बुद्ध ने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए भी मौन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने के लिए मौन का अभ्यास करते हैं तो संबंध अधिक मजबूत और प्रेमपूर्ण बनते हैं। परिवार में मौन का मतलब यह नहीं है कि बातचीत न हो, बल्कि इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। बुद्ध ने कहा, जब परिवार में टकराव हो तो मौन रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करो। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध ने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मौन को एक महत्वपूर्ण साधन बताया।
उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मौन केवल उनकी व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, जब समाज में विवाद हो तो पहले मौन रहकर स्थिति को समझो। मौन से ही शांति का मार्ग निकलेगा। मौन व्यक्ति को करुणा और सहिष्णुता सिखाता है। जब हर व्यक्ति इन गुणों को अपनाएगा तो समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बनेगा। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का एक अटल सत्य बताया। उन्होंने सिखाया कि मौन के माध्यम से हम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। मौन में रहकर जब तुम अपने अस्तित्व को समझोगे तो ये डर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि मृत्यु के समय भी व्यक्ति को शांत और मौन रहना चाहिए। यह आत्मा को शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा, शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्म प्रभावशाली होते हैं। मौन रहकर अपने कर्मों से लोगों को सिखाओ। उन्होंने समझाया कि जब हम मौन रहते हैं और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। बुद्ध ने अपने जीवन से यह उदाहरण दिया कि मौन रहकर कैसे कार्य करना दूसरों को प्रेरणा देता है। मौन हमारे अहंकार को समाप्त करता है। जब हम बिना बोले अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो हमारा ध्यान केवल परिणाम पर होता है, न कि अपनी प्रशंसा पर। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, मौन ब्रह्मांड के अनंत सत्य को समझने का मार्ग है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम ब्रह्मांड की भाषा को सुन सकते हो। ध्यान के माध्यम से मौन व्यक्ति को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा, सत्य को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि मौन केवल एक साधन नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें शांति, संतुलन और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। मौन का अभ्यास करने से हम न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि समाज और विश्व में भी शांति का संदेश फैला सकते हैं। बुद्ध के इस उपदेश को हमेशा याद रखें, मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। जब तुम मौन का अभ्यास करोगे तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य खोज पाओगे। आओ हम सभी अपने जीवन में मौन को अपनाएं और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।